भैया ईडी सरकार बनवाती है मोदी जी की, आप कह रहे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। संजय सिंह को 100 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां गए, सबू का जोड़ दिया। जातिवाद करते हैं भाजपा के नेता। क्या हो गया जातिगत जनगणना होने से? क्यों बौखला रहे हैं ये लोग? 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से कहां गायब हो गया? कहां गई ईडी, कहां गई सीबीआई? धर्म की ठेकेदार आरएसएस अब नहीं बोल रही। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा मर गए, अब नहीं बता रहे कहाँ है वो महादेव का सोना। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का। के सरकार ने एससी, ओबीसी, आदिवासी के लिए क्या किया? आदिवासी मणिपुर के लोग हैं, आज भी जल रहा है। हिंदू का चोला पहन के देश को जला रहे हैं, इनका पतन 100% होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, सिंगर साहब हैं और यादव जी हैं, और दोनों लोगों से बात करेंगे 2024 को लेकर। क्या लग रहा है सिंगर साहब, आप लोगों ने तो मोर्चा खोल दिया है मोदी जी के खिलाफ, लेकिन मोदी जी तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं, तो आप लोगों को दुख होता है? देखिए, मोदी जी अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे होते तो दुख की बात ही नहीं थी। मोदी जी तो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर सरकार बनाते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ले लो, चाहे आप बंगाल में ले लो, शुभेंदु अधिकारी ईडी की रडार पे था। मोदी जी के साथ आने के बाद कोई ईडी नहीं जा रही। महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई, अजीत पवार से लेकर सारे मंत्री ईडी ने बुलाए, अपने पास बैठा लिए और बीजेपी की सरकार बना दी। भैया ईडी सरकार बनवाती है मोदी जी की, आप कह रहे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आज ईडी महागठबंधन इंडिया को तोड़ने के लिए काम कर रही है। बीजेपी तो कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि बीजेपी में खुद फूट पड़ी है। बीजेपी के नेता खुद बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं। बीजेपी आज अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। राजस्थान देख लो, अमित शाह जी वहां से भाग के आते हैं, टीवी नहीं दिखा रहा, टीवी नहीं दिखा रहा। टीवी दिखा रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर हमला हो रहा है। किसी भ्रष्टाचारी पे हमला नहीं हो रहा, केवल ईडी लोगों को, नेताओं को दबाव में लेके महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ईडी पर भरोसा नहीं आप लोगों को? ईडी मोदी जी चला रहे हैं। भाई साहब, ईडी पे भरोसा है ही नहीं। अगर ईडी पे भरोसा होता तो वो 20,000 करोड़ जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो किसके लगे हैं? ईडी पता लगाती। ईडी पे भरोसा हमें जब होता जब यहाँ पे मणिपुर में 5,000 राइफलें गायब है, हथियार गायब है पुलिस के। कहाँ है? संजय सिंह को 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कहाँ गए, सबू का जोड़ दिया। 100 करोड़ की हेरा फेरी हुई है। कैसे मालूम ने हेरा फेरी हुई है? किसने दिए, वो कहाँ से लाया, कहाँ पहुँचाए? अगर ईडी ये नहीं पता लगा पा रही है तो झूठा है मुकदमा। केवल और केवल महागठबंधन को तोड़ना चाहती है। कैसा महागठबंधन में फूटा है? क्योंकि महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की। आज वास्तविकता देश के सामने आ चुकी है। अरे जात पात करके सरकार बनाएगी कांग्रेस, जातिवाद करके? जातिवाद करते हैं, जातिगणना जातिवाद करती है आरएसएस, जातिवाद करते हैं भाजपा के नेता। क्या हो गया जातिगत जनगणना होने से? क्यों बौखला रहे हैं ये लोग? जातिगत जनगणना जनता का अधिकार है। केवल कुछ आरएसएस के ब्राह्मणों को क्यों तकलीफ है कि जातिगत जनगणना से? ब्राह्मणों का हक भी मारती है आरएसएस। जो मंदिरों में ब्राह्मण बैठा करते थे, संत बैठा करते थे, आज उनके ऊपर आरएसएस बैठी है। आज सभी मंदिरों के चंदे पर आरएसएस का कब्जा है। 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से कहां गायब हो गया? कहां गई ईडी, कहां गई सीबीआई? 238 किलो सोना क्या एक रात में गायब हो जाएगा, या कोई जेब में रख के ले जाएगा? कैसे लगा देगा, कैसे पॉलिश कर देगा सोने की पीतल पे? इतना सब कुछ हो जाता है। हिंदूवादी मोदी जी नहीं बोल रहे, धर्म की ठेकेदार आरएसएस अब नहीं बोल रही। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा मर गए, अब नहीं बता रहे कहाँ है वो महादेव का सोना। कब तक बेवकूफ बनाओगे? ब्राह्मण का मतलब है भ्रम। जहाँ ब्राह्मण खड़ा है वहाँ भ्रम जरूर पैदा होगा। एक ब्राह्मण से पूछ लो, उद्घाटन करवा लो, दूसरा कहता है गलत हो गया, गलत हो गया, उसने जो गलत। आप ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई ब्राह्मण समाज का अपमान है। एक पंडित तुम्हारा नहीं निकाले बहुमत, मुहूर्त, दूसरे को 500 रुपए दे दो, मुहूर्त निकल जाएगा। ये क्या है? ये भाई साहब क्या है, हैं? इनसे बिना पूछे कोई काम करो, अड़बंगा ब्राह्मण हाल। जाति जनगणना से हिंदू टूट जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा। जातिगत जनगणना से हिंदुओं को अपने अधिकार मिल जाएंगे, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हम कितने हैं और हमें, हमारे लिए कितना बजट होना चाहिए, हमारे लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी प्रदान होगी। समझ में आया? जातिगत जनगणना सभी का अधिकार है। ये आएगा तो मोदी ही। कौन कह रहा है? आप मीडिया वाले लोग चिल्ला रहे हो, नेता क्यों छूट भाग रहे हैं बीजेपी के? आप बताओ, अमित शाह क्यों आए राजस्थान से भाग के?
फिर ये ईडी क्यों नेताओं को परेशान कर रही है? जब आएगा तो मोदी यूट्यूब पे आके 56 इंच की छाती वाली को क्यों अपने सब्सक्राइबर मांगने पड़ रहे हैं? अरे जो यूट्यूब चैनल बंद कराने पे आ जाए उसकी 56 इंच की छाती होगी, वो शेर कहलाएगा। वही बात है, माफी मांगने वालों को शेर कहने वालों का नजरिया ऐसा ही होता है। आप लोगों का क्या होगा 2024 के बाद सोचे हैं? कुछ नहीं, हमारा देश है, अपने देश में ही रहेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भ्रष्टाचारी सब जेल में होगा। भ्रष्टाचारी जेल में 2024 के बाद जाएंगे। अभी तो जो जनता की आवाज उठा रहे हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्रकार जेल में बंद है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे बड़ा टीका लगाते हो। आज कैसा माहौल चल रहा है? आज इमरजेंसी नहीं है क्या? अरे इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी होती तो जंतर मंतर पर ऐसे बोल लेते। हाँ, तो टॉकीज की तरह टाइम मिलेगा। 2 घंटे तुम प्रोटेस्ट करोगे, 2 घंटे तुम करोगे, यही है फादर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले तो देश चल नहीं रहा था है। कांग्रेस के शासन में तो कभी हमें ऐसे घंटे मिले नहीं। आंदोलन कर ही रहा है तो कर ही रहा है आदमी। अब ऐसा क्या हो गया? 2 घंटे इन्हें मिलेंगे, 2 घंटे उन्हें मिलेंगे, 5 बजे के बाद कोई नहीं करेगा। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। तो यही धरना दे दोगे? बिल्कुल, धरना स्थल है ये देश का धरना स्थल है ये। कोई नेताओं के बाप की बपौती की जमीन नहीं है ये। क्या जंतर मंतर, जहाँ कोई भी देश का नागरिक आके अपनी आवाज उठा सकता है, आंदोलन कर सकता है। हमें क्यों नहीं करने दिए जा रहे? दुनिया में नाम हो रहा है देश का मोदी जी की वजह से। दुनिया में बदनाम हो गए आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। G20 में हम बदनाम हो गए। क्या बोले बाइडेन कि भारत में प्रेस को आजादी नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें इससे बड़ी बदनामी? सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी एकजुट हो गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी आज देश चला रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी और गुंडे आज आम नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज इज्जतदार नागरिक, सम्मानजनक देश का नागरिक, एक टीचर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। आप बकवास कर रहे हैं, आप गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप हिंदू हृदय सम्राट पर सवाल उठा रहे हैं। कौन हिंदू हृदय सम्राट? हिंदू हृदय सम्राट थे इकलौते बाला साहब ठाकरे, अब वो नहीं है। उन्हीं की शिवसेना को तोड़ा है इन भ्रष्टाचारियों ने जो उद्योगपतियों के इशारे पर चल रहे हैं। इसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल की सरकार, कि जब अडानी बटन दबाता है तो प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं, सोई ईडी एक्टिव हो जाती है? महेश शाह नाम सुना है? नहीं सुना? 20,000 करोड़ रुपए और 40 किलो चांदी बरामद हुई थी नोटबंदी में। आज तक नाम नहीं आता गुजरात के महेश शाह का। लोगों को गरीब का बेटा पीएम बन गया है तो दर्द हो रहा है पेट में। भैया, गरीब के बेटा पीएम बने इस देश में। ये झूठे वो लोग हैं उद्योगपतियों के। ये साथ चलने वाले व्यक्ति को हमने गुमराह होके कि चाय वाला है, मोदी अकेला कहाँ ले जाएगा। भाई, 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाला आदमी, 8,500 करोड़ के निजी विमान में घूमने वाला आदमी गरीब है? प्रधानमंत्री पैदल चले। 1 लाख रुपए का गमछा है आदमी का अगले का। प्रधानमंत्री पैदल चले। जब नेहरू जी करते थे बड़ा दर्द होता था। जब राजीव गांधी जी अपनी पत्नी को लेके चले गए वायुसेना के साथ मीटिंग करने, बड़ा बुरा लगा था। बड़ा बुरा लगा था। कैसे कैसे बातों पे तो तुम गंदी राजनीति करते हो गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए। हमारे बिपिन रावत जी अपनी मिसेज को लेके गए थे नहीं गए? नया संसद दिया है देश को। जरूरत थी। जब देश का नागरिक रोजगार के लिए भटक रहा है, महंगाई के कारण आज नागरिकों के घर में एक टाइम रोटी नहीं बन रही है, आप संसद बना रहे हैं। पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलने के लिए पैसा कहाँ है? नाले से गैस निकालो। हाँ, नाले से गैस अब निकलेगी। मोदी जी उद्घाटन करेंगे नए शहरों को। वाला तो नेहरू जी का इसरो है। इसके वैज्ञानिकों को तो पैसा देना बंद कर दिया था, लेकिन जब तिरंगा फैल गया चांद पे तो वाह भाई। मोदी जी के राज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा गोल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मेडल आ गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डॉलर कहाँ पहुंच गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। भुखमरी में देश कहाँ पहुंच गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि आज भारत की पत्रकारिता किस पायदान पे है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का। आजाद भारत में इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी नहीं रही जो अब है। क्या आपको भी लगता है सही बोल रहे हैं? देखिए, सिंगर साहब ने जितनी भी बातें की तख्त के साथ कहा है। और ये सरकार, आपने बोला ना कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की वाहवाही हो रही है, तो आप कैमरा अगर किधर भी घुमा दीजिए, आप जंतर मंतर पे आपके चैनल के कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और जनता की आवाज़ और जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। पहले तो आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। तो ये जनता की सच्चाई। सब आंदोलनजीवी है। आंदोलनजीवी नहीं है, अपने हक के लिए मांग करे तो आंदोलनजीवी। विपक्षी पार्टी सबको फंड दे रहा है। आपको पहले स्पष्ट कर दे कि अभी यही विपक्षी हमारी बीजेपी सरकार जो सरकार में है, माननीय राहुल गांधी जी को रावण का फोटो लगाकर
10 सिर वाला बता रही है, 10 सिर वाला बता रही। आप बताइए कि अगर इंसाफ होता हिंदू का और राम के आदर्श पे चलते, तो ये बताइए मणिपुर की घटना पे ईडी और सीबीआई इनकी नहीं बैठती। यहाँ पे जंतर मंतर पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता है। और आप जो जनता की आवाज़, जो आम जनता की आवाज़ देश को बताते हैं, आज पत्रकार को उठा के अंदर करने का काम है सरकार कर रही है। और जाति जनगणना हो रही है, तो पीड़ा क्यों हो रही है बीजेपी को? चाइना से पैसा खाता है पत्रकार से, वो बंद हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, नफरत करते हैं। सच्चाई दिखाने वालों के ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाएंगे, डराएंगे। केवल इनके अडानी अंबानी के जो चैनल है ना 18/19, अब तो मोदी जी का भी एक यूट्यूब आ गया, तो ये चलाए ना। आप नेशनल दस्तक लेके क्यों जनता तक पहुंचेंगे? आप नेशनल दस्तक लेकर जनता तक क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि आप जनता का रिपोर्ट देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, और देश तक जब ये आवाज़ जा रही है, देश के लोग जाग रहे हैं, और जब जागेंगे तो आंदोलन करेंगे, और जब आंदोलन करेंगे तो सरकार की कुर्सियां हिलेगी। ये चौकीदार थे ना, ये चौकीदारी कहाँ चली गई? क्यों आज इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तब कहाँ चले गए? रावण की बात करते हैं तो रावण ने तो शनि देव को, जो न्याय के देवता थे शनि भगवान, उनको उल्टा कुइया में लटका दिया था, उनका उल्टा कुइया में। रावण की लंका तो दहलाने की सब बात करते थे, रावण ने जो पोंछ में आग लगाया था उसको क्यों नहीं बताते हैं? आज बीजेपी एनडीए सरकार ने दलित, ओबीसी, आदिवासी, जिनके चौकीदार थे, इनके पोंछों पे आग लगाने का काम ये सरकार ने किया है। और 2024 में आप देख लीजिएगा, मोदी का लंका 2024 में तबाह होगा, और एनडीए का यहाँ से कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। इंडिया आएगी, क्योंकि ये सरकार। रावण तो राहुल गांधी का पोस्टर बना है। राहुल गांधी जी सत्य के साथ है, मोदी जी सत्य से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो जातिगत जनगणना है, इस जातिगत जनगणना ने बहुजन समाज, ओबीसी समाज, तमाम देश के हिंदुओं की आंखों को खोल दिया कि 3% जो लोग सबका हक मारे, ठाकुरों का, दलितों का, बहुजन समाज के लोगों का, बीसी का, ओबीसी का, सबका हक मारे हैं मात्र 3% लोग ब्राह्मण देश के, जो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस वाले सबकी चटनी करे, बताओ कौन है आज डिपार्टमेंट में बैठा है? अरे आरएसएस में रज्जू भैया ही ईडी के लगातार 3 साल से निदेशक क्यों हैं? रज्जू भैया भी थे राजपूत समाज। नहीं, 3 साल से यही क्यों हैं? क्या कोई योग्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार अब हट गए क्या? मिश्रा जी हट गए। बिल्कुल हटना चाहिए उन्हें। और भ्रष्टाचारियों को बनाते हैं, जिन पे 40% घूस लेने का आरोप है, उन्हें महानिदेशक बना देते हैं, केवल अपने लिए काम करें इस वास्ते से। तो अब देश समझ चुका है रावण कौन है। राहुल गांधी जी वो हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ चल रहे हैं गांधी जी की तरह। 2024 में आएगा तो मोदी। देखिए पत्रकार महोदय, आपकी ईडी और आपकी सीबीआई और आप जैसे ईमानदार पत्रकार जो जनता तक आवाज़ पहुंचाते हैं, तो गोदी मीडिया, ईडी और इनके तरह तरह के जो विभाग हैं, उनसे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर 2014 में प्रधानमंत्री बने तो ये जनता जो है इनको मौका दिया, क्योंकि जनता को इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने बताया कि मेरी माँ गरीब घर की थी, मेरी माँ ये करती थी, एक्टिंग करने का काम किए थे, और ये एक्सपोज हो चुके हैं। आप बताइए कि सरकार ने एससी, ओबीसी, आदिवासी के लिए क्या किया? आदिवासी मणिपुर के लोग हैं, आज भी जल रहा है। आदिवासी दलित समाज की ये बहन है रितु, जो कि पढ़ लिख के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी, और उसको आज यही हिंदू विचारधारा रखने वाले उठा के बाहर फेंक दिए। तो मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ कि हिंदू बचा इसलिए है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी इनके लिए ढाल बनने का काम किए हैं, और ये ढाल इस बार टूटेगा। ये ढाल इस बार टूटेगा, और ये जो नकली हिंदू बन के देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू का चोला पहन के देश को जला रहे हैं, इनका पतन 100% होगा। तो ये थी आम लोगों की प्रतिक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं?
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।